क्या आप जानते हो कि आपकी खुद की लेगेसी कितनी पावरफुल है? अभी आपने ये बात कह दी है ना, तो मैं थोड़ा प्रेशर्ड फील कर रहा हूँ और मुझे लगता है मैं इनको कह दूँ कि भाई बहुत अच्छे से आप करना अपनी ज़िंदगी में, बहुत सक्सेसफुल होना, तो आपके नाम में मेरा भी नाम है। शायद मैंने आपको एक्चुअली पूरा ऑफिस नहीं दिखाया। हाँ, मगर वो कमरा देखा, ये देखा, हाँ ये दोनों देखा। आई डोंट थिंक हमारे ऑफिस में कोई ऐसे गेस्ट आए जहाँ पूरा ऑफिस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो चुका उनका नाम सुन के। सो यू हैव अ वेरी क्रेजी लेगेसी बिहाइंड यू ऑलरेडी। थैंक यू सर। पर इट शोज ऑन योर फेस एंड इन योर वॉइस दैट यू डोंट लुक एट इट दैट वे। हाँ, बिकॉज आई फील द सेंस ऑफ बॉनहॉमी। आई फील एक खुशी होती है जब लोगों को कोई चीज़ पसंद आती है, और उससे भी ज़्यादा ना जब इंस्पायरिंग होती है। खुशी ज़रूर होती है, बट इसमें समहाउ लगता है कि पता नहीं ये मेरी फिल्म की तारीफ़ कर रहे हैं तो मैंने बनाई है, बट वो मैं नहीं हूँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप वहाँ से आगे बढ़ चुके होते हैं। वो फिल्म की तारीफ़ है जिसमें मैं शामिल ज़रूर हूँ, बट वो मैं नहीं हूँ। ये कहीं से कोई चीज़ आती है। आई थिंक दैट ऑल क्रिएटिविटी हैज़ सम अननोन सोर्स। आई डोंट थिंक इट इज़ वो मैन्युफैक्चर किया मैंने बैठ करके हर चीज़ सोच करके, ये पता नहीं। ऐसा कभी कभी लगता है कि आप माध्यम है और आपके यहाँ कोई बिजली आ जाती है, फिर आपके थ्रू वो लोगों तक पहुँच जाती है। मुझे ऐसा फील होता है अपने काम को लेके। यहाँ आते वक्त मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ इम्तियाज़ अली फॉर यू, तो उन्होंने कहा कि उनके जो सबसे मेमोरेबल फिल्म्स और सीन्स हैं उनमें मुझे खुद की एक परछाई दिखाई देती है। अरे वाह! दैट इज़ द कोर ऑफ व्हाट यू ट्राई टू डू। मतलब आप बहुत आर्टिस्टिक तरीके से लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन की ओर लेके जाते हो। ये एक इंटेंशनल चीज़ है? नहीं, ये इंटेंशनल नहीं है। Okay. ये मैं खुद के लिए इंटेंशनल है, इन द सेंस दैट ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने कुछ लिखा या फिल्म बनाई ना, उसमें शायद मेरी जिज्ञासा और मेरी खोज और मेरा इंटरेस्ट ज़रूर होता है। बहुत सारी फिल्में या बहुत सारे सीन्स मेरे अपने सवालों का आंसर ढूंढ रहे होते हैं जी। तो शायद ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोगों को भी अपने क्वेश्चंस उसमें दिख जाएं। लाइक कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू एड्रेस अ क्राउड, आप सिर्फ एक इंसान से अच्छे से बात करो, पूरा क्राउड एड्रेस हो जाता है। हाँ, और मुझे ये भी कहते हैं कि जब अगर आप खुद से संपर्क करेंगे तो फिर सारी दुनिया सुन सकती है। सो यू हैव टू बी टॉकिंग टू योरसेल्फ ऑल टाइम्स, आई फील, एज एन आर्टिस्ट। आप ब्रेक्स लेते हो काम से? काम ही एक ब्रेक है हमारा। हमने तो काम ही वो मतलब वी आर लकी टू बी डूइंग द जॉब दैट इज़ लाइक पास टाइम फॉर अस ना। मतलब अगर मुझे और कुछ अगर मुझे अपने आप को एंटरटेन करना होता है तो फिर मैं कुछ कहानी सोचता हूँ, लिखने भी लगता हूँ और उसके बारे में बात करता हूँ। तो आई थिंक ब्रेक लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है अपने काम में। स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो जी, आप एक फिल्म को क्रिएट कैसे करते हो? स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो मतलब आई एम अज्यूमिंग कि पहले एक थॉट आती है आपके दिमाग में। देखिए, 0 to आई विल से 30-40% तो अपने आप होता है और आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता। मेरे साथ ये होता है कि मैंने किसी को कहीं देखा या कुछ सुना और वो चीज़ मेरे दिमाग में रह गई और वो कहीं अपने आप ही काम कर रही है। यानी कि मैं कहीं बैठा हूँ तो उसका ख्याल आता है कि मैंने उस लड़की को उस बस स्टॉप पे देखा था, या वो दोनों लोग वहाँ पे झगड़ा कर रहे थे, या एक पार्क में एक लड़की अकेले बैठ के रो रही थी और उसको मालूम था कि लोग देख रहे हैं, फिर भी वो रोती जा रही थी। ये चीज़ जहन में रह जाती है। फिर इसके बारे में ना एक इमेजिनेशन अपने आप ही चलने लगती है कि क्या हुआ होगा यार, वो घर जो मैंने देखा था ट्रेन से गुजरते हुए, जिसके अंदर एक आदमी खड़ा होकर के एक बच्चे को डांट रहा था, उसके बाद क्या हुआ होगा मेरे गुजर जाने के बाद, या उसके पहले क्या कारण रहे होंगे जिस वजह से ये घटना घटी है। सो क्या हुआ होगा और क्या होगा, एक समझ लो कि एक वो बन जाता है, इट बिकम्स लाइक ऑन इट्स ओन, लाइक अ डिजीज़। वो इन्फेक्शन चलता रहता है दिमाग के अंदर। बहुत देर के बाद पता चलता है कि आप ना उस कहानी को लोगों को बोल रहे हो, सुना रहे हो, जैसे कि ये सच में घटना है, बातों बातों में उस चीज़ को ला रहे हो। इस तरह से करते करते ना 30-40% अपने आप हो जाता है, जब लगता है कि यार ये कहानी बन गई है, दिमाग में कुछ है, अब इसको लिखना चाहिए। तो फिर वो
लिखने का काम शुरू होता है तो और 10% 20% उसमें चला जाता है। देन फिर लोग आ जाते हैं कि इसमें फिल्म बन सकती है क्या, कास्टिंग वगैरह, प्री प्रोडक्शन, धीरे धीरे। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब कास्टिंग होती है, आप स्क्रिप्ट फाइनलाइज करते हैं, आप लोगों से टीम बनाते हैं, उसके बाद आप शूटिंग पे जाते हैं। शूटिंग सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग चीज़ होती है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ पर भी आप चेंजेस करते रहते हैं, वहाँ पर भी आप स्क्रिप्ट को कभी कभी एकदम मूलभूत तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। मगर बड़ा मज़ेदार इसलिए होता है क्योंकि सारी खिड़कियाँ खुली होती हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी लगी होती है, वो सारे अपने अपने थॉट्स अपने अपने तरीके से, वो एनर्जी बड़ी कंटेजियस होती है, बड़ा मज़ा आता है। और उस भीड़ में ना एक सन्नाटा भी होता है जिसमें आप बहुत क्लियरली सोच सकते हैं। तो वो मुझे मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि वो शूटिंग के मज़े के लिए ही मैं स्क्रिप्ट लिखने को बर्दाश्त करता हूँ। एंड उसके बाद फिर एडिट होता है जब वो आप लाइक 80-90% वो होता है, फिर साउंड, बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें होती है, हर चीज़ बहुत मज़ेदार होती है फिल्म मेकिंग में। सो प्रोसेस ये होता है यार, जो मैं एक कॉमन सेंसिकली कह सकता हूँ, मगर ये भी कह सकता हूँ कि हर फिल्म का एक अलग प्रोसेस होता है, जैसे कि हर एक इंसान की एक अलग शख्सियत होती है, लिटरली उसी तरह चाहे। और मुझे समझ में आ जाता है कि ये जो है ना भाई, ये इस तरह का प्राणी है, ये इस तरह से चलेगा, इसका रिदम ये है। सो ये कह सकता हूँ मैं।